गुड मॉर्निंग। आज मैंने सुबह-सुबह एक कहानी पढ़ी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। एक बार वो जंगल में किसी काम से जा रहे थे, तो जंगल में समझिए कि आगे नदी पड़ी, तो नदी पे वो इंतज़ार करने लगे कि कोई नाव आए तो फिर हम नदी को पार करें। तो इतने में एक साधु आ गए, तो साधु ने उनसे पूछा कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे? तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मुझे नदी पार करनी है, मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि आप इतने महान हैं, इतने लोग आपको जानते हैं और आप एक नदी नहीं पार कर सकते? और ये बोल के फिर साधु ने उनको नदी पार करके दिखाया, मतलब पानी पे चल के दिखाया। चल के गए उस पार और इस पार आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इतने महान हैं, इतने ज्ञानी हैं और आप एक नदी नहीं पार कर सकते, और मैं यहाँ देखिए जंगल में हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैंने नदी पार कर ली। तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि आपको ये सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने कहा कि 15 साल मैंने दिए हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। तो इतने में ही नाव आ गया, नाविक लेके। तो स्वामी विवेकानंद ने साधु जी को भी बैठाया, अपने भी बैठे और नदी के उस पार गए। और पार करने के बाद उन्होंने 1 रुपया जो है नाविक को दे दिया, 50 पैसा अपना और 50 पैसा साधु जी का। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने बोला साधु से कि देखिए जो काम मैं 50 पैसे में कर सकता हूँ, उसके लिए आपने इतना समय 15 साल बर्बाद किए। अगर वही 15 साल आप किसी और काम में या लोगों की भलाई में या कोई भी किसी का भला करने में या कुछ और दूसरा काम करने में लगाते तो आपको भी लोग जानते हैं। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलती है कि आप अपना समय बर्बाद न करें। समय बहुत कीमती है, जिसका समय बर्बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद। ये बातें बहुत धीरे धीरे समझ में आती है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और ये एक ना एक दिन सबको समझ में आनी है। ये समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है। और दूसरी जो बात इस कहानी से सीखने को मिलती है कि आप हमेशा इनपुट यानी कि जो काम हम करते हैं, जो समय किसी चीज़ को देते हैं, तो उस इनपुट को आप ऐसे या इस तरीके से करें जिसका आउटपुट मैक्सिमम हो। जैसे साधु ने जो सीखा वो गलत नहीं सीखा, लेकिन उसके लिए समय बहुत ज़्यादा दिया। जब वो जानते हैं कि इस चीज़ को पार करने के लिए अगर हम नहीं सीखते तो भी किसी न किसी तरह से तो पार हो जाते, नाव पार करा देती या और कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए वो उतना समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसीलिए आप इस कहानी से सीखिए कि समय जो है सबसे ज़्यादा कीमती है और इनपुट इस तरह से दीजिए जिसका आउटपुट मैक्सिमम हो। जैसे पढ़ने में भी होता है कि कुछ स्टूडेंट का आपने सुना होगा कि 2-4 घंटे ही पढ़ के वो हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और कुछ लड़के या कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं फिर नहीं होता। तो जो क्वालिफाई करते हैं 2-4 घंटे में, उनका यही रहता है कि उनका जो आउटपुट है वो इनपुट इस तरीके से दे रहे हैं अपना उस कम समय में कि उसका आउटपुट बहुत मैक्सिमम है। और जो 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं उनका इनपुट ऐसा है, वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं या इनपुट इस तरीके से दे रहे हैं कि उसका आउटपुट बहुत कम है। मतलब 8 घंटे दे के आउटपुट 2 घंटे का भी नहीं आया, और किसी ने 2 घंटे इनपुट दे के आउटपुट 10 घंटे 12 घंटे का ले लिया। तो इसलिए चीज़ों को इस तरह से इनपुट दीजिए, जो भी काम करें उसको सोचें कि इस तरह से करना है कि इसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और समय को